2024 पेपर है। अच्छा, मीटिंग स्टार्ट हो रही है जी। आप अच्छे हो या गली गुंडी की दिखे सर गाना पछाना है। सोनू जी चलो करवा दो शुभम जी। विपिन जी लाइव आ रखा हूँ मैं। उसमें बैठ रहा हूँ, चलो प्लानिंग दे रहे हैं। ओके सर, जबरदस्त ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ना। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस साइड विक्की मोर, फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। कैसे हैं आप सभी। ओके, सरप्राइज मिला आज सर, लाइव आएंगे राहुल जी के साथ, है ना। काफ़ी पर्सनों को पता नहीं था मेरे ख्याल से, राइट। तो शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो। क्या पता आज मेरी कहानी, मेरी जुबानी में किस पर्सन की ज़िंदगी चेंज होने लिखी हो, क्योंकि काफ़ी पर्सन मेरे को मिलते हैं। काफ़ी पर्सन मेरे को मिलते हैं, और जो आज मैनेजर मेरे को बोलते हैं सर उस टाइम पे आप लोगों ने ये बातें बोली थी, आपने ये बात बोली थी। तो जिस बात को सुन के मैं एक्साइटेड हुआ था और जिसकी वजह से मैं आज के दिन मैनेजर हूँ। तो तुसी दसो, मैं बहुत बढ़िया जी जी। लाइव सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त होगा ये, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको सिखाया जाएगा, काफ़ी कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। 4:01 हो चुका है, और उम्मीद करूँगा सारे के सारे पर्सन अपनी टीम को ज्वाइन कराएं। खासकर उस पर्सन को ज़रूर जिसको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो रियलिटी में लाइफ में कुछ करना चाहता है, उनके पास मैसेज करें, ठीक है, कॉल करें, उनको बताएं कि भी लाइव सेशन मेरी कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के होस्ट हैं जो आप सभी जानते ही हो, मैनेजर हैं, इनकम 1 लाख प्लस है, आईफोन चलाते हैं, बुल्ट बाइक लिया अपने दम पे, कभी स्टार्टिंग 0 से की थी, और यही नॉलेज है जो आपको कामयाब करेगी। जो नॉलेज आप एक कामयाब इंसान से लेते हो, उसी नॉलेज से इंसान कामयाब होता है। इतनी बड़ी हमारी ज़िंदगी नहीं कि भी आप इतनी गलती कर दे कि सभी कामयाब लोगों ने जितनी गलतियां कर रखी है, बस इतना एक भी आप उन गलतियों से सीख सकते हो, और अगर आपने वो गलतियां नहीं की तो आप भी कामयाब हो सकते हो। जी राहुल जी, हेलो सर, वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया राहुल जी, आप बताओ कैसे हो, फैमिली कैसी है मैं आपकी। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, एंड फैमिली भी बहुत बढ़िया। और आपको देख के सर काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं सर, एकदम से आपने डिसीजन लिया साथ में लाइव आने का, और काफ़ी अच्छा लगा सर आपको भी देख के। जी सर। राहुल जी देखो, लाइव सेशन है, लगभग लगभग हमें 40 दिन हो चुके हैं, 45 दिन लगभग
तो स्टार्ट हो चुका हमारा ये लाइव सेशन, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आप भी वेट कर रहे होगे काफी टाइम से सर मेरे को कब मौका मिलेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप सबको इस चीज की गारंटी दे सकते हो कि इस लाइव सेशन के बाद बहुत सारे लोग डिसीजन बनाएंगे, बहुत सारे पर्सन है जो नेगेटिव होते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो फोकस के साथ काम करेंगे एंड आपकी तरह मैनेजर लेवल डन करेंगे। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ सर, और गारंटी देता हूँ एक किस्म से सर, अगर कोई ट्रस्ट करेगा तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट करना। जैसे कि मनीष सर ने मेरे को बोला था, भाई तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर और मैं तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा अगर मेहनत करेगा तो मैं भी यही गारंटी दूंगा सर। अगर आप मेहनत करोगे, जैसे बोला जाएगा वैसे करोगे, तो आपकी 100% लाइफ चेंज है, बट आपने डिसीजन लेना पड़ेगा। जी राहुल जी जी, सर। वेरी गुड। राहुल जी, सबसे पहले तो अपना थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दीजिए, क्या नेम, कहाँ से एंड किस लेवल पे। उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताइए, जिसको मैं भी सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन, 1000 से ज्यादा पर्सन, 1100 पर्सन। कभी शायद आपने सोचा नहीं होगा कि भी जी 1000 सर। 1100 पर्सन, इतनी जनसंख्या मतलब आपको सुनने के लिए एक्साइटेड होगी। जी राहुल जी जी। जी सर। तो सबसे पहले सर मैं थैंक्स करूंगा आप सभी का, आपने मेरे को मौका दिया है, लाइव के लिए इनवाइट किया सर। और मैं अपना शॉर्ट में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको डिटेल से सारी जर्नी बताऊंगा मेरी। मेरा नाम राहुल है, बेसिकली मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करता हूँ, और फतेहाबाद से एक नहला गांव विक्की सर के नाम से जो फेमस आप लोगों ने सुना ही होगा, उससे ही मैं 7 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गाँव मेरा फरीदपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और एक फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो मैनेजर हो, तो ये आप कंपनी से जुड़े हो ऑलरेडी, आपका कोई प्रोफेशन में सर बिजनेस होगा या कुछ इस टाइप का करते होगे। तो ऐसा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हुई है मेरी बिल्कुल। और डिटेल से अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरा जो बर्थ है वो हरिद्वार हुआ था। और मेरे पापा जी भी मान लो एक नॉर्मल वर्कर ही थे, एक कंपनी में काम करते थे, एज ए सुपरवाइजर की पोस्ट पे जैसे काम करते थे वो। वहां से क्या होता था सर, मान लो 2000 की बात है ये, जब मान लो हमारी फैमिली है जो हरिद्वार के अंदर सेटल थी सर। और जब मैं 2 साल का था तब तो मेरे फादर साहब की सर डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बाई चांस ही सर हार्ट अटैक की वजह से उनको फैमिली मान लो इश्यू हो गया था सर। तो वहां से क्या हुआ सर, फिर हमने अपने मामा जी के यहाँ पे शिफ्ट कर लिया सर, जब मैं 2 साल का था। तो मेरे को सर कुछ भी नहीं पता था, लाइफ में 2 सिस्टर है मेरी सर, और एक का नाम ज्योति और एक का नाम सोनिया सर। जो ज्योति मैम है वो ऑलरेडी मेरे साथ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है सर। जो मेरी जर्नी है इस बिजनेस के अंदर सर, वो मिस्टर अजय सर ने मेरे को एज ए फ्रेंड, अकेडमी फ्रेंड थे मिस्टर अजय सर, जो ऑलरेडी सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर राइट नाउ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सर मेरे को बिजनेस शेयर किया था। तो उन्होंने बिजनेस शेयर किया सर मेरे को, ऑफलाइन में ही शेयर किया था। वही सारी है सर आपको मेरी। जी जी, वही सारी। ओके सर, थैंक यू। तो उन्होंने सर मेरे को ऑफलाइन में बिजनेस शेयर किया था, बरवाला ऑफिस था सर, वहां से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो उस टाइम की सर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम मैंने प्लेटफॉर्म देखा, तो सर कोई ज्यादा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं लगा था मेरे को, क्योंकि फर्स्ट टाइम में किसी भी इंसान को अपने खुद के ऊपर तो छोड़ो, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर प्लेटफॉर्म को देखा, 2 से 3 दिन मैंने सेशन अटेंड किए। सेशन अटेंड करते सर मेरे को बिजनेस के बारे में बताया गया, भाई इस टाइप का बिजनेस है, यहाँ से आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। तो मेरे को सर ज्यादा कुछ वहां पे ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रस्ट ना होने का इश्यू क्या था कि वहां पे सिर्फ ओनली 2 कमरे थे। सबसे बड़ी बात, जो ऑफिस था अपना वो ओनली 2 कमरे थे। और वहां से मेरे को बताया जा रहा था कि भाई ये बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का है, इस बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व होके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो, अपना फैमिली बैकग्राउंड है उसको अपडेट कर सकते हो। तो लाइक जब एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है उसको ये बातें बोली जाए कि भाई तू इस टाइप से अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, और इस इंसान ने कभी 20 से 25 हजार तक के ऊपर सोच ही नहीं रखी। मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, सेकंड ईयर, 12th के बाद मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि मैं खुद साथ में खुद ही कंफ्यूज था, क्योंकि कोई रिलेटिव आ जाता था, कोई दोस्त आ जाता था बीच में गाइड करने के लिए, क्योंकि रास्ते बताने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन दिखाने वाला कोई कोई होता है। ये चीज आप नोट करना, रास्ते बहुत सारे लोग आएंगे आपको लाइफ में दिखाने, भाई तू ये कर ले वो कर ले, लेकिन आपके लिए कौन सा स्टेबल है उस चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सिस्टम को समझा, मिस्टर मनीष सर ने मेरे को बिजनेस के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताया एज ए ब्रदर, क्योंकि मैं आर्मी की तैयारी करता था। जी सर। आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ पे हुई थी राहुल जी, और कितने टाइम पहले? जी सर, मेरी 2020 में सर लगभग दिसंबर लास्ट में सर मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी, मिस प्रोमिला मैम ने की थी।
एज ए फ्रेंड ही थे सर हम स्टार्टिंग में। मैम ने मेरे को बताया भी मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ, आप भी न्यू हो, तो आप अगर अच्छे से समझोगे सीखोगे तो ये बिजनेस बिल्कुल ईजी है आपके लिए। बरवाला के अंदर हुई थी सर, पुराना जो अपना ऑफिस था बरवाला के अंदर। तो वहां पे मिस्टर अमन सर ने मेरी सीनियर अप्रोच की थी, यानी कि ऑलरेडी उस पर्सन ने मेरे को बताया कि भाई तू जिस चीज की तैयारी करने लग रहा है, हम लोग वो चीज ऑलरेडी क्विट करके आए हुए हैं, क्योंकि वहां पे हमें अपना फ्यूचर नहीं लग रहा, वहां पे अपना करियर सिक्योर नहीं लग रहा। तो अमन सर ने उस टाइम पे कलर की पोस्ट को सर क्विट किया था, और मेरे बिल्कुल नियर थे, गाँव के बिल्कुल नजदीक थे। तो सर ने बिल्कुल डीपली सर मेरे को बताया कि अगर तू ये चीज करेगा तो तेरे को ये प्रॉफिट है, ये चीज नहीं करेगा तो ये तेरा इतना लॉस हो जाएगा। तो अमन सर ने बिल्कुल डिटेल से बताया मेरे को। उसके बाद सर क्या हुआ कि थोड़े मोटे मान लो चैलेंजेस आते हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, और लोग उन चैलेंजेस को ये लगा लेते हैं भाई एक टाइप की तो प्रॉब्लम है, ये कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही सर मैंने बिजनेस फैमिली के अंदर शेयर किया कि भाई मम्मी मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इस टाइप से बिजनेस है, तो मम्मी ने बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे ज्यादा कुछ मेरे से डिस्कशन किए, मेरे सीनियर से बात करके, अजय जी, अजय सर जो भी मान लो एज ए ब्रदर थे मेरे लिए। तो मम्मी से उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली सर, उन्होंने बताया कि आंटी ऐसा ऐसा बिजनेस है, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप एक बार राहुल की हेल्प कर दीजिए। तो सर मम्मा ने वहां पे हेल्प कर दी थी मेरी। बट कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम हुई सर, वहां पे मेरी हेल्प करने की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं पड़ा मेरे ऊपर। भाई फैमिली ने अगर मेरी हेल्प कर दी तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ा कि मेरे को बिजनेस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मम्मा ने मेरा लेवल करवा दिया 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो मैं बिजनेस को लेके सर ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, मजाक करना हर टाइम, वापस पुरानी संगत के अंदर जाना सर, दोस्तों के साथ बातें करना, मजाक करना, पार्टियां करना, वही आर्मी की प्रिपरेशन मैं सर करता था। तो उससे क्या था, माइंड डिस्टर्ब था सर टोटली। राहुल जी, आप इस कंसेप्ट में आने से पहले जरूर ये बताएं, पहले करते क्या थे आप? इस कंसेप्ट में आने से पहले क्या करते थे आप? जी सर। जी सर, मैं कंसेप्ट में आने से पहले सर मैं आर्मी की प्रिपरेशन करता था, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट था सर, मेरे जो दोस्त थे वो ऑलरेडी आर्मी की प्रिपरेशन करते थे, आर्मी की पुलिस फोर्स की तैयारी करते थे सर। लगभग मैं सर जब 17-18 साल का हुआ था, 17-18 साल का होते ही, उससे पहले ही मैं लग गया था सर प्रिपरेशन करने। लगभग 3.5 साल सर मैंने जी तोड़ मेहनत की आर्मी के अंदर, हद से ज्यादा। लगभग मेरा 15 से 20 केजी वेट भी सर वहां पे डाउन हो गया था, 15 से 20 केजी मायने करता सर। उसके बाद क्या हुआ सर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद मैंने 3 फिजिकल क्वालिफाई करी सर मेरे एरिया के अंदर, और सेंटर लेवल पे भी की सर। ठीक है, एक हिसार थी सर, और एक लुधियाना के अंदर भी मैंने एक आर्मी रैली क्वालिफाई की। तो उसके अंदर सर टेस्ट के लिए होता है ना, भी सिफारिश वगैरह चलती है, ये चीजें कर लो भाई, ये चीज करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कोई पैसे नहीं थे भाई सिफारिश के तौर पे अगर मेरे को वहां पे सिलेक्ट किया जाए तो। फैमिली बैकग्राउंड सर बहुत ही वीक था, और पापा नहीं थे, तो मैं मम्मी को देखता था भी इतना स्ट्रगल करने लग रही है, भी इतना पालने पोसने लग रही है। बचपन से सर कभी 1 रुपए की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरे मामा जी ने भी सर मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हद से ज्यादा, खुद के बच्चे जैसा मान के 8 से 10 साल अपने घर पे रखा सर, क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है ना, और उसके ऊपर हस्बैंड नहीं होते, 2-3 बच्चे होते हैं, ठीक है, साथ में, तो उनको सर पालना पोसना बहुत ही मुश्किल होता है। खुद से सर सिलाई करना, भाई घर में 200-200, 300-300, 150-150 रुपए के लिए काम करना सर, भी अच्छे स्कूल में इसकी एजुकेशन हो जाए, पढ़ लिख के ये अच्छी जगह पे लग जाए। कभी सर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं जाने दिया, भाई सरकारी स्कूल की एजुकेशन थोड़ी वीक होती है, बेटा तू प्राइवेट स्कूल में जा। घर पे सर अगर 200 रुपए होते थे तो उसमें से 150 रुपए मेरे को दिए जाते थे कि बेटा तू बाहर जाएगा कहीं पे, कुछ खा पी लिए, कभी भूखा मत रहना। लाइक किस टाइप से सर, इतनी बातें मैं शेयर भी नहीं कर सकता सर, इतनी टफ सिचुएशन हुई थी, इतनी टफ सिचुएशन। और उस टाइम पे सर खुद एक माता पिता को ये पता होता भी तेरी फैमिली को तूने कैसे मैनेज करना है, कभी भी मान लो गलत संगत में ना जाने देना। और सबसे बड़ी बात सर, मेरी खुद की जो जिद होती थी ना, मैं तो बचपना था मेरे अंदर, मेरे को उन बातों का पता नहीं होता, हर एक जिद पूरी की है सर, हर एक जिद पूरी, जिस हद तक एक माँ होती है बच्चे के लिए जा सकती है, हर एक हद। मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए ये तक नहीं पूछा बेटा तू कर लेगा या नहीं कर लेगा, उन्होंने ऑलरेडी मेरे सीनियर से बात करके फर्स्ट टाइम में ही 2cc लेवल मेरा डन करवा दिया, सपोर्ट करके भी बेटा तू यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। उसके बाद सर क्या हुआ, स्टार्टअप लिया मैंने, दोस्तों में जाना स्टार्ट कर दिया वापिस से। दोस्तों ने बिजनेस के रिगार्डिंग इतना नेगेटिव कर दिया सर, इतना नेगेटिव कर दिया कि मेरा खुद का बाहर तक निकलने का मन नहीं था। दोस्तों से सीनियर की कॉल आती तो फोन लेके फोन कट कर देते, भाई कोई फायदा नहीं है, कंपनी गलत है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं उनको क्या होता था, मैं आर्मी की प्रिपरेशन करता था, तो उनका मेरे साथ एक लगाव हो चुका था, भाई अगर ये प्रिपरेशन करने नहीं आएगा, तैयारी करने नहीं आएगा, तो तुम्हारा खुद का भी मन नहीं लगेगा।
तो इस वजह से मेरे को सर इनसे दूर करना चाहते थे, आप लोगों से दूर, तो फोन कट कर देते थे, फोन लेके भाग जाते थे, तो इस टाइप की एक्टिविटी करते थे। और घर वालों के भी इतने ज्यादा नेगेटिव कर देते थे कि कोई फायदा नहीं इन कंपनियों में, पैसे लेके भाग जाती है, कोई कैरियर नहीं इनके अंदर, ये लोकल होती है, उनको कोई प्रोजेक्ट का नहीं पता, कोई इंटरनेशनल का नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो उनको सिर्फ नेगेटिविटी से मतलब था। तो मेरी मम्मा ने सर फिर भी मेरे को मैनेज किया। रिश्तेदार होते थे, फूफा जी का फोन आता, बुआ जी का, इधर से कोई और रिलेटिव का फोन आ गया, लड़का कहाँ पे फंसा दिया, क्या कर दिया, हम इसको लगवा देते। लगवाने वाले सर बहुत थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। नाम से लगवाने वाले बहुत थे, लेकिन कभी किसी ने दिल से कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोला, बेटा तू टेंशन मत ले, भाई तेरा बाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे बाप के बराबर ही है, बस तू अपनी मेहनत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। वो सहारा भी सर मेरे को नहीं मिला। और मेरी मदर ने सर, मैं लाइफ में बताऊं, मेरे को नहीं लगता भी काश ही कोई मदर इतना कर पाती। हालांकि देखो माँ माँ होती है, हर किसी की अपने अपने लेवल की होती है, बट मेरे को जो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है सर, फर्स्ट नंबर पे मेरी मदर है सर। लाइफ में हर एक मोड पे साथ दिया, बुरे कामों में, अच्छे कामों में। सिंपल ये बोल देती थी, बेटा जितना तेरे पे हो तू करके मेरे पास आ जाना, ये बोल देना मम्मी मेरे को यहाँ तक मैंने कर दिया, उसके बाद मैं देख लूंगी। फार्मर फैमिली से थे सर, खुद से खेतों में पानी लगाना, खुद खेती करना, 2 बच्चों की पढ़ाई, फिर एक लड़के की पढ़ाई अलग से, बाहर भेजना, एक एक चीज मैनेज करती थी सर। और कोई बीच में कोई पड़ोसी आ जाता कभी नेगेटिव करने, कुछ और आता, मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, पड़ोसी आ जाते बीच में नेगेटिव करने, दोस्त आ जाते, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ सर, बिजनेस स्टार्टअप करते ही लॉकडाउन लग गया, और जो दोस्तों ने बोली थी बात, रिलेटिव्स ने बोली थी ये कंपनियां नहीं चलती, ये काम नहीं चलते, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा सर, मेरे को वही बात याद आ गई, माँ यार ये तो लॉकडाउन लग गया और ये कंपनी शायद भाग जाएगी। तो सर मैं थैंक्स करूंगा मिस्टर मनीष सर का और आपका सर, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके इस कंसेप्ट को टोटली ऑनलाइन के अंदर ट्रांसफर किया, और मेरे को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सर बिजनेस के अंदर स्टार्टअप करने का मौका मिला। उसके बाद फिर लोगों की टोंटिंग स्टार्ट होती है, घर वालों को परेशान करना, क्योंकि एक गरीब इंसान होता ना, वो रास्ता ढूंढता, भाई कोई ना कोई मेरे को गाइड कर दे। उनके घर में कोई ये नहीं होती, भाई कोई बंदिश नहीं होती, भाई तुम हमारे घर पे क्यों आ रहे हो, उसको हर बंदा जना खड़ा गली से चलता गाइड कर देता, हर कोई फूक मारने के लिए तैयार दिमाग के ऊपर, कोई फायदा नहीं है, भाग जाएगी ये। तो मेरा काम नहीं चला सर, मैं थोड़ा परेशान भी था यार, मेरे साथ बिजनेस कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, मैं बिजनेस में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। हालांकि सर मेरा जो माइंडसेट था वो इसी टाइप का था, लेकिन मेरे को बिजनेस के एथिक्स नहीं पता था, रूल रेगुलेशन नहीं पता था, मेहनत क्या करनी वो नहीं पता था। तो आप सभी लोगों ने, अजय सर ने, विजय सर ने, लॉकडाउन के अंदर भी मेरे को हद से ज्यादा एक छोटे भाई की तरह सपोर्ट किया। लॉकडाउन के अंदर जहां सर कोई शॉप तक नहीं खुलती थी, बाइक पे रास्तों से आके मेरे को समझाना, सिखाना, टाइम टू टाइम गाइड करना, टाइम टू टाइम मेरे को सिखाना। उसके बाद सर फिर भी मेरा काम नहीं चल पाया, क्योंकि मैंने कभी ज्यादा ऑनलाइन की इतनी नॉलेज नहीं थी, सोशल मीडिया की इतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि सर मेरे पास इतना अच्छा खासा कोई फोन भी नहीं था। वहां से सर मेरा बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे को उठा के ऑनलाइन के अंदर मेरे को कन्वर्ट किया सर, और एक फैमिली पर्सन मान के दिल से सपोर्ट किया सर मेरे को। उसके बाद क्या हुआ सर, मेरा काम फिर भी नहीं चला, फिर भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद मेरी मदर ने देखा भाई ये तो टूटने लग रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको छोड़ना दे। और पढ़ाई में भी मदर को पता था भाई ठीक अच्छा है, हालांकि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करेगा तो सिलेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन उनको ये काम करवाना था मेरे से, क्योंकि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था सर। आर्मी की तैयारी में मम्मी को पता था भाई जिस दिन ये फौज में लग गया, आर्मी में लग गया, तो ये तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा, जॉब जरूर लग जाएगा, ये फाइनेंशियली तुमको फ्री कर देगा। लेकिन मेरी मदर ने एक बात बोली, बेटा इतने पैसों का, उन पैसों का हम करें क्या आगे, अगर तू ही हमारे पास नहीं होगा तो, तेरे लिए तो मैं करने लग रही हूँ, अगर तू ही मेरे पास नहीं होगा। तो उस दिन से सर मूड सा टूट गया भाई यार, एक मदर इतना पाला पोसा बड़ा किया, तेरे लिए ही तो करने लग रही है, अगर तू ही इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बुरे टाइम में इनके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, तो उस जॉब का करना भी क्या है। तो उस दिन से सर मैंने सीरियस होकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आई, तो मदर ने क्या किया, भी सिस्टर है मेरी जो बाय प्रोफेशन टीचर थे, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल में वो टीचिंग करवाते थे पार्ट टाइम में सर, साथ में भी कुछ घर खर्च निकल जाए, साथ में घर का काम भी चल जाए। तो मदर ने क्या किया, भी वहां से उनको हटा के मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, कि ये नेगेटिव ना हो जाए, ये छोड़ ना दे इस काम को, क्योंकि इतना अच्छा काम था भी कहीं ना कहीं इसका कैरियर ना खराब हो जाए। सिस्टर को और करा दिया, फिर रिश्तेदारों के टोंटिंग, खुद तो फंसी गया था, उस लड़की को और फंसा दिया वहां पे। उसके बाद सर मेहनत करके हद से ज्यादा
रो पीट के 12-13 मंथ में सर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैंने जब काम करना स्टार्ट किया सर, हद से ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम पॉजिटिविटी तब मिली, मैंने 4cc किया सर। आपने मेरे को प्लानिंग दी, मनीष सर ने प्लानिंग दी, मैंने 4cc अचीव किया। चंडीगढ़ में मैंने पार्टी अचीव करी सर, वहां पे बहुत अच्छा लगा सभी सीनियर से मिलके। मेरा फर्स्ट पे आउट की अगर मैं बात करूं तो 11,921 रुपए का मेरा फर्स्ट पे आउट था। दिल से मम्मा खुश हुई भी, फर्स्ट टाइम मेरे लड़के ने मेहनत की है, उसकी सैलरी आई सर। घर पे मिठाइयां तक डिस्ट्रीब्यूट की सर, रिलेटिव के अंदर भी, लेकिन गांव वालों ने, पड़ोस वालों ने, घर वालों ने, वही बातें होती ना, आप भी कोई कोई सारी फायदा नहीं। मेरी जी वही सर। सारी आप जी तो सर। मतलब रियलिटी में मतलब आगे भी देखा करो, मैं बोल रहा था आपको। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, काफ स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी साइड से सर। है तो आपको ही नहीं सो रही राहुल जी। वेट ए सेकंड सर, मैं अगेन कर। अरे राहुल जी शायद आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है। बाकी देखो राहुल जी आगे बताएंगे। देखो 20 मिनट होगी और ये लगा कि भी अभी जैसे स्टार्ट किया है, मतलब बहुत अच्छा लगने लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या राहुल जी, अभी आ रही मेरी वॉइस आपको? राहुल जी मेरी वॉइस आपको क्लियर है? राहुल जी वॉइस नहीं आ रही मेरी? राहुल जी वॉइस आ रही मेरी आप? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी मेरे को। अच्छा, अभी ब्रेक होगी सर अगेन। अभी आप कंटिन्यू करो। चलो आप कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर वही जी। प्रॉब्लम होगी। जी सर। जी सर। तो सर 11,921 रुपए का फर्स्ट पे आउट आया। पॉजिटिविटी मिली सर, जिसने बिजनेस स्टार्ट करवाया था, सबसे बड़ी ये बात थी, वो इतनी ज्यादा खुश थी कि भाई मान लो कहीं मेरा लड़का सक्सेस हो गया कहीं ना कहीं किसी फील्ड में, जिस फील्ड में हम लोग चाह रहे थे। तो सर पे आउट के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिला, फर्स्ट इनकम आई थी, दोबारा काम करना स्टार्ट किया सर। 12 से 13 मंथ में सर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया सर। सुपरवाइजर लेवल अचीव होते मेरा फर्स्ट पे आउट 22,000 रुपए का आया सर। उसके बाद 24,000 रुपए का पे आउट आया। तो धीरे धीरे सर पे आउट बढ़ते गए। 2 मंथ बाद मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया सर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन करते सर मेरा पे आउट 69,000 का आया सर। तो वहां से और भी ट्रस्ट बढ़ा सर। जो बोलते थे भाई तो फर्स्ट टाइम ही आते हैं, उनको थोड़ा पे आउट शो किया, उनको दिखाया भाई हाँ, तो बोलते थे भाई देखेंगे तेरे कितने दिन तक आएंगे, एक बार ही आते हैं पैसे। तो सर दिल से खुशी हो रही थी, क्योंकि घर में खुशी है, मदर खुश है, मैं खुश हूँ, सिस्टर खुश है जिस काम को करके। तो सर दूसरों से हमें क्या लेना देना था फिर, अगर लोग हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फिर भी लोगों ने नेगेटिव करना स्टार्ट किया। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद सर मैंने अपने घर को छोड़ दिया था, मैं हिसार शिफ्ट हो गया था सर, क्योंकि लोग बिल्कुल ही नेगेटिव करने से नहीं रुक रहे थे। गांव में भी कुछ लोग मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किए हुए थे, उनको भी नेगेटिव करके उन्होंने घर पे बिठा दिया सर। तो उसके बाद भी सर मैं अगर बात करूं, हिसार में सर मिला, फिर मैं ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड करी, ऑफिस का पार्ट बना सर, दोबारा से फिर काम बाउंस बैक किया बिल्कुल। फिर काफी मोटिवेशन के साथ काम किया। 2 मंथ बाद फिर सर मैनेजर हुआ मेरा 164cc के ऊपर सर। तो कभी लगता था सर भाई हाँ कोई नहीं आएगा तेरे साथ, हर टाइम मोटिवेशन रहा सर, मदर ने हर टाइम सपोर्ट किया। तो अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली फ्री किया सर, और इनकम को 1 लाख टच किया। फर्स्ट पे आउट आया जब 1 लाख रुपए का, बहुत खुशी हुई सर। आपको भी थैंक्स किया मैंने, मनीष सर को भी। और कहीं ना कहीं सर ये लगा भी देखो, मेरी कम से कम इसमें 50% मेहनत थी, आप लोगों ने 50% से भी ज्यादा कर रखा है। दिल से खुशी हुई सर। उसके बाद फिर मोटिवेशन मिला सर, तो टीम के अंदर भी लेवल्स निकलवाने स्टार्ट हुए। एक पर्सन ने मेरे साथ स्टार्ट किया था सर, उनका सुपरवाइजर लेवल अचीव करवाया। तो बहुत सारे चैलेंजेस सर लाइफ में फेस करने को मिले। उसके बाद सर ये चीजें कहीं ना कहीं हो गई थी कि अगर तू इस कंसेप्ट के साथ जुड़ेगा तो आगे बहुत तेरा बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सर आप लोगों से कनेक्टेड था, टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहा, टाइम टू टाइम आप लोगों ने गाइड किया सर। ठीक है, तो फैमिली वालों ने बिल्कुल ही फ्री कर दिया भाई हाँ ठीक है अब ये बिजनेस कर ले। तो मैनेजर तक तो सर बिल्कुल ही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि रिलेटिवों ने बात करना तक बंद कर दी थी।
मैंने कॉल तक भी करना बंद कर दिया, क्योंकि कॉल उठाते सर ये बोलते थे भाई शादी कर देंगे तुम दोनों की, ब्रदर सिस्टर की, क्योंकि भाई ऊपर तो कोई है नहीं, तुम बिगड़ जाओगे, इस कंपनी के अंदर ये होता है, इस टाइप के लोग मिलते हैं। तो मान लो सर काफी चैलेंजेस आए। मम्मा उनको झूठ बोलती थी, भाई कोई नहीं 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ, उसके बाद कर देंगे, क्योंकि टाइम पे टाइम रखते आ रहे थे सर आगे। वही मामा जी के फोन आते बार बार, देखो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए सोच रहे थे, लेकिन सर उन लोगों को इस चीज की क्लियरिटी नहीं थी कि भी जो ये चीज करने लग रहे क्या इस चीज में रियलिटी में पावर है। सिस्टम को समझा सर, जिस दिन सिस्टम की क्लियरिटी हुई, पूरे दिन रात एक कर दिया सर मेहनत करने के लिए, रातों को मेहनत करना, 1-1 बजे तक सोना। और गांव में सर सिस्टर काम करती थी साथ में, उनको भी बहुत सारे लोग बोलते थे भाई लड़की है तू फोन का क्या करेगी, फोन अलाउड नहीं था सर मेरे गाँव में घर पे। ठीक है, तो सिस्टर को फोन दिलाया सर, उसके बाद हम दोनों बहन भाइयों ने मिलके एक दूसरे को गाइड किया, एक दूसरे को मोटिवेट किया। ठीक है, एक दूसरे के ड्रीम जगाए, क्योंकि ड्रीम के बिना सर कोई भी काम नहीं होता इस बिजनेस के अंदर। ये लगा के चलो सर 2 ही लोग थे हम सिर्फ बिजनेस के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे को, एज ए बड़ी सिस्टर होने के नाते वो मेरे को गाइड करते थे कि राहुल ऐसे नहीं भाई ऐसे कर, ऐसे इससे ज्यादा और भी काम चलेगा तेरा। काफी चीजें सर, काफी चीजें लाइफ में आप लोगों को तोड़ने आएगी, तो प्लीज आप उन चीजों से बचना, क्योंकि जब बुरा टाइम आता ना इंसान का, तो बुरे टाइम में उसको सिर्फ कुछ ही चीजें दिखेगी, सिर्फ कुछ ही चीजें दिखेगी, और वो सिर्फ आपके एंड की ओर लेके जाएगी, आपको खत्म ही कर देगी आपको वो चीजें। लेकिन जब आपका अच्छा टाइम आएगा ना, वो सारी चीजें दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, उन नेगेटिव लोगों से दूर रहो। देखो जो आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट ही नहीं करने लग रहे, लाइफ में किसी आपके लेवल के ऊपर आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं कर रहे, आपको कहीं हेल्प ही नहीं दे रहे किसी टाइप से, तो फिर आप लोग उनके पास क्यों जाने लग रहे हो। बहुत सारे पर्सन होते हैं सर टीम में, मेरे पास आते हैं मेरी टीम से कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग रही, सर दोस्त ये चीज करने लग रहे हैं। दोस्तों ने सर किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं किया, 1 या 2 दोस्त को छोड़ के बाकी सारे सर इसी टाइप से एज ए फॉर्मेलिटी होते थे, जितना हो सके उतनी टांग खींचना, जितना हो सके उतना नीचे गिराने की कोशिश। हालांकि सर जो लोग मेरे साथ काम करते थे उन लोगों को भी डिमोटिवेट कर दिया। उसके बाद सर जब मेरा सुपरवाइजर हुआ, मैंने स्टडी को टोटली क्विट कर दिया था, तो उसके बाद सर रिलेटिव्स के बहुत ज्यादा फोन आए, भाई पढ़ाई क्यों छोड़ने लग रहा है, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए इतना कुछ कर दिया। वही सारी है सर आपको मेरी। वॉइस आ रही है, कॉल आ गई थी पता नहीं। ओके सर जी। तो रिलेटिव्स ने सर बोलना स्टार्ट कर दिया कि इन बिजनेसों में कुछ नहीं होता। हालांकि सर बहुत सारे पर्सन तो अभी भी मैनेजर बनने के बाद काफी मैंने सर लाइफ में चेंज कर लिया अपने आप में, क्योंकि एक ड्रीम था सर मेरा कि अपने दम पे एक ड्रीम बाइक लेना है। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली सर एक बुलेट बाइक अचीव किया अपने खुद के दम पे, मेरी फैमिली में किसी के पास नहीं है सर वो बाइक। और उसके बाद सर आपने बताया कि अपने और क्या क्या ड्रीम है राहुल जी, तो सर मैंने मेरा आईफोन का ड्रीम बताया आपको, तो वो भी सर मेरा मैंने अचीव कर लिया आप सभी लोगों की सपोर्ट से। तो काफी मजा भी आ रहा है सर, और काफी मैं खुश भी हूँ। कहीं ना कहीं देखो जो चीजें मेरे को मैंने सोची थी लाइफ में, मेरी मदर ने सोची थी कि मेरा लड़का मेरे पास रहे, साथ रहे, एक अच्छी फैमिली के साथ हम लोग रहें, तो सर उस टाइप से ही लाइफ चलने लग रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और वर्क अब इतना बेस्ट काम हो चुका है सर, टोटली बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि 2 ऑप्शन थे सर, या तो मैं इसको फ्रॉड समझ के इग्नोर कर देता, ये ऑनलाइन काम नहीं चलते, ऑनलाइन बिजनेस नहीं चलते, या सर मैं फिर इसको सिस्टम को समझ के अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता। तो सेम सर वही आपने जो डिसीजन बनाया था, बताया था आपने कि राहुल जी आपने इस टाइप से काम करना है, सीनियरों ने सपोर्ट किया सर, सचिन सर ने, विजय सर ने, सुशील सर ने, अजय सर ने, एज ए ब्रदर सर। अगर मैं रोता भी था तो सर मेरे साथ में ही रोने लग जाते थे। इस टाइप का सर एक रिलेशन था हम लोगों का। लड़ाइयाँ भी होती थी तो सर शाम को एक बार जरूर ये बात आ जाती थी, यार वो क्या करने लग रहा होगा, वो क्या सोचने लग रहा होगा, दोबारा से कॉल करके फिर मैं डिमोटिवेट होता था, तो घर पे सर सिस्टर के पास फोन करके दोबारा से उठा देते थे, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचे हो तो आगे तक भी आ जाओगे, 20,000 तक पहुंचे तो 1 लाख तक भी पहुंचोगे। तो ये चीजें सर लाइफ में कहीं ना कहीं मेरे को ज्यादा मोटिवेट करती थी। और एक सर आपकी ट्रेनिंग अटेंड करके, मनीष सर की ट्रेनिंग अटेंड करके ऑफलाइन ऑफिस के अंदर, मेरे को और सिस्टर को ये लगता था भी जैसे तेरे ही बड़े भाई हैं, अब तुम्हारी फैमिली के ही पर्सन ट्रेनिंग देने लग रहे, क्योंकि वो टोन, सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका, लाइक बिल्कुल सारी चीजें सेम टू सेम होने लग रही थी। और हालांकि मदर को भी आदत सी पड़ गई थी, जब आपकी शाम को ऑनलाइन ट्रेनिंग होती थी तो सारे घर वाले सर इकट्ठे बैठ के एक जगह खाना खाते थे और एक साथ ही ट्रेनिंग अटेंड करते थे, और एक एक बात आपकी नोट भी करते थे डायरी के अंदर भी, और दिमाग में छपी हुई आज भी कहीं ना कहीं वो बातें। और मम्मी भी वेट कर रही थी, वही जब तू गाड़ी लेके आएगा, सर को बुलाएंगे, घर पे मिलेंगे अच्छे तरीके से।
तो सर वो चीज़ें बहुत मेमोरेबल रहेगी मेरे लिए। और अभी आपने बताया कि राहुल जी गाड़ी की प्लानिंग करो, तो मैं उस चीज़ के लिए भी सर एफर्ट करने लग रहा हूँ। वेरी सून सर मैं सीनियर मैनेजर लेवल भी करूंगा डन, फुल मेहनत करने लग रहा हूँ। अभी मैं हिसार शिफ्ट हो चुका हूँ सर, ऑफिस भी मैंने खुद का क्रिएट कर लिया, आपने देखा जैसे आपने बोला सर। तो कभी सोचा भी नहीं था सर भी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होके खुद का घर तक नहीं था सर मेरे पास, ठीक है। तो मदर ने सारा कुछ मेरे को मैनेज करके दिया। तो उसके बाद सर कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये चीजें सुन के मेरे को ये लगता है भी तू अगर अभी भी दोस्तों के लिए करेगा ना, तो तेरे से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। अभी भी दोस्तों के साथ फिरेगा, पुरानी संगत में फिरेगा, क्योंकि दोस्ती तो सर बाद में भी आ जाएगी। अगर आपका एक लेवल आप सक्सेस हो तो दोस्ती तो फिर भी आपके पास रहेगी। अगर आप खुद सक्सेस नहीं हो तो कोई दोस्त आपका नहीं है, कोई रिलेटिव आपका नहीं है, और कोई कुछ भी आपके पास नहीं होगा अगर आप सक्सेस नहीं हो तो। क्योंकि वो बोली जाती ना भी पैसा ही सब कुछ नहीं है, और पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है सर। पैसा होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात एक सक्सेस होना जरूरी है सर। बहुत अच्छी बात है राहुल जी, बहुत कुछ सीखा। मेरी वॉइस क्लियर है आपको जी राहुल सर, जी? आपकी वॉइस आ रही है मेरे को। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला। और मेरे ख्याल से सभी को आज जबरदस्त मैसेज मिला होगा राहुल जी से। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो हर टाइम देखा जाता है कि देखो ना करने के बहाने कितने थे और करने की वजह सिर्फ एक। राहुल जी के लिए अगर बात करूं, 99% आपकी मम्मी जी आपका कान थे राहुल जी भी। माँ बिल्कुल सर, खुद मेरे को सर देखा नहीं जाता था उनको सर, बहुत बार मान लो रसोई में जा जाके मेरे को मान लो बोलते थे, भेजते थे इशार, तो बोलते थे बेटा आराम से जाना, बस में टिकट ले लेना, कभी टिकट ना लो। तो राहुल जी कहीं ना कहीं सर मैं। वो बात बताओ, राहुल जी वो बात बताओ, देखो हर पर्सन को किक की जरूरत होती है। एक बार वो बताना जी बतानी, आपके मामा जी आए थे कि चाचा जी आए जी थे और सर, जी आपकी सर। मम्मी हुए थे, वो बात मैं तो दोबारा उस सुनना टाइम जी। उस टाइम की बात हुई सर, मान लो क्या हुआ था कि मैं काफी नर्वस भी था, और सर काफी मान लो टूटा हुआ था किसी वे में। क्योंकि दिसंबर 18 की बात है 2020 की, तो उस टाइम पे सर आर्मी रैली भर्ती का रिजल्ट आया था। तो मैं सिलेक्शन नहीं हुआ सर मेरा वहां पे। तो कहीं ना कहीं घर वालों ने और रिलेटिव्स ने, मेरे चाचा जी मेरे घर पे आए हुए थे, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे, देखो उनका एक अच्छा लेवल है। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर ने हमेशा मेरे को ये सिखाया कि भाई बड़ा बन, लेकिन अपनों के आगे बड़ा मत बनियो। तो मैं सर काफी रिस्पेक्ट भी करता था उनकी, अच्छी बात है। तो बोला भाई तेरे को अगर लगवा सकता हूँ तो मैं ही लगवा सकता हूँ, या मेरे को कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही थी भाई तेरे ऊपर एक आसान हो जाएगा अगर तू जॉब लगा दिया। तो उन्होंने मेरे को डांट दिया सर किसी वे में, और मेरी मदर रोने लग गई। तो मेरे से वो चीज नहीं देखी गई वहां, यार देख लाइफ में तेरे लिए इसने इतना कुछ कर दिया, बड़ा कर दिया, पाल दिया, इस लेवल तक तेरे को पहुंचा दिया। भाई अब तू ना करे करे कुछ भी करे लाइफ में, तो जॉब करे, बिजनेस करे, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी दूसरे बंदे की वजह से तेरे को डांट खिलने लग रही है, तेरे को डांट मिलने लग रही है, भाई तू लाइफ में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं है, और तेरे को हम कामयाब करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिएगा, और तेरे पास पैसा नहीं है। तो सर मदर की आंखों में आंसू आ गए, मेरे को, मेरे से देखा नहीं गया। साथ में मैं भी रोने लग गया। राहुल आज से जिंदगी में कमिटमेंट है खुद से, भाई गरीब पैदा हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी माँ को कभी गरीबी में नहीं देखूंगा। एक पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, अगर मैं चाहे मेरे को दिन रात एक करनी पड़ जियो, कुछ किसी भी हद तक जाना पड़ जियो, लेकिन गरीब नहीं मरने दूंगा, ये प्रॉमिस किया था। उस दिन से ही सर मैंने डिसीजन बना लिया था। लाइफ में कभी मेरे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन से जिम्मेवारियां ले ली थी सर मैंने खुद की। फिर बिजनेस के अंदर मैंने सर अपने वे में अपनी ही चीजों को अपना मोटिवेशन मान के, इंस्पायर मान के, मेरी मम्मी को इंस्पायर मानना मैंने, यार मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या नहीं किया, फैमिली ने क्या नहीं किया। सिस्टर होती थी घर में, अगर 4 चीज होती थी भाई, 2 डिवाइड होती थी, तो 3 मेरे को मिलती थी। भाई तू जल्दी बड़ा हो जाएगा, मान लो कहीं ना कहीं एक वो होती ना मासूमियत, भाई 4 केले रखे घर पे, भाई तू 3 खा लिए, कोई बात नहीं मैं 1 खा लूंगी। तो वो चीजें सर कहीं ना कहीं मैं देखता था, और मैं पूछता था भाई तुमने खा लिया, तो बोलती थी हमने तो खा लिया, तेरे ही बचे हुए चारों के चार। उनमें से भी सर इतना मान लो सपोर्ट होता था। आज मेरे को ये चीजें फील होती है भाई, खुद के ऊपर जब जिम्मेवारी आती ना, तो बंदा ये चीजें समझता सर कहीं ना कहीं पे। सही बात राहुल जी, मतलब जबरदस्त, रियलिटी में काफी मतलब आग लगा दी दोबारा। और अब जरूर एएसओ को कुछ मैसेज दे। देखो बहुत सारे पर्सन यार, आप लोगों को बताना चाहूंगा, कम से कम अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए तो कर, जिन लोगों ने खुद भूखा रह के आपको खिलाया है। अपने बिल्कुल लिए सर। कामयाब तो अपनी माँ की साइड देखो, अपने पापा की साइड देखो, तो उनके लिए तो कुछ कर लो, अपने लिए नहीं तो
काफी पर्सन राहुल जी एएस कर लेते हैं, स्टार्ट भी कर लेते हैं, और फिर भी यार मतलब पता नहीं किस मिट्टी के बना रखे ऊपर वाले ने, क्यों उन लोगों को आग नहीं लगती, कितनी मुश्किल से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, फिर भी वही आदतें, वही यार दोस्त है, दोस्तों को बड़ा मानना, ट्रेनिंग ना अटेंड करना। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे राहुल जी? क्योंकि आज तो उनके पास टाइम है, आज उनको सपोर्ट है, बट आने वाले 2 से 4 साल बाद ना सेम सपोर्ट रहेगी, ना उनके पास वो टाइम रहेगा, और ना आज वाली एनर्जी रहेगी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे राहुल जी? बिल्कुल सर। सर एक बात बोली जाती लाइफ में कि इंसान पैदा कुछ होता है लेकिन वो बनता कुछ है बाद में जाके। जिस इंसान की जिस वातावरण में, जिस माहौल में परवरिश होगी सर, तो वो बड़ा होके भी उसके ऊपर जो लक्षण है उस टाइप के जाएंगे ही जाएंगे। तो इस चीज में सर हम फैमिली को दोष नहीं दे सकते भी, उनकी फैमिली की ही गलती है कि उनका माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है, उनकी सोच वो नहीं है। सबसे बड़ी बात मैटर करती है सर, माँ बाप ने हमें पैदा कर दिया, धरती पे लेके आ गए, लेकिन जैसी संगत के अंदर हमारी परवरिश होने लग रही है, भाई हमारे दोस्त बदमाश टाइप के लड़ाइयां करते हैं, तो ओबियसली बात है सर हमारा जो माइंड है 80% लड़ाइयों के अंदर ही जाएगा। अगर जैसे मैंने बात बताई, मेरे दोस्त आर्मी की तैयारी करते थे, मेरा ऑटोमेटिक ही गोल सेट हो गया था कि मेरे को आर्मी में ही लगना है, क्योंकि वो बातें इस माहौल की करते थे। ऐसे AK-47 पकड़नी है, लेह लद्दाख में ड्यूटी आएगी, वहां पे वही ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ये चीजें मिलेगी तेरे को, ऐसा कोट मिलेगा, आर्मी की टी-शर्ट, देश के लिए शहीद होना। वो बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन चीजों के लायक नहीं था, 1 नंबर से 2 नंबर से मैं रह जाता था। तो ऐसा ही बिजनेस के अंदर होता है सर, कई इंसान अपने आप को बनने के लायक ही नहीं बना पाते। कहने का मतलब वो अपने आप के अंदर चेंज ही नहीं ला पाते। उनके दोस्तों का जो माइंडसेट है, उनके दोस्तों का माइंडसेट अभी गेम की तैयारी करे, ये मेरे साथ खेल ले, ठीक है, 5 दोस्त है, 500 में से अगर तू कम हो गया तो हमारा गेम खराब हो जाएगा। तो वो कैसे चाहेंगे कि आप उनको छोड़ दो? दोस्तों को जिस चीज में मजा आने लग रहा है वो आपको उसी चीज के लिए आकर्षित करेंगे, आपको बुलाएंगे। फुटबॉल खेलने लग रहे 3 बंदे, चौथे बंदे आप हो, तो वो आपको ही बुलाएंगे, उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। तो सबसे बड़ी बात सर, मेरी नाकामयाबी का जो रीजन था वो मेरी दोस्ती थी, वो मेरे से छूट नहीं रही थी, क्योंकि 12-15 साल में उन लोगों के बीच में पला बड़ा था। हालांकि वो गलत नहीं थे, कई बार माँ बाप सोच लेते हैं कि मेरे लड़के को तो उसने बिगाड़ रखा है। कहीं ना कहीं क्या चीज होती है सर, अपने वाले के अंदर नहीं देखते वो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बिगाड़ने में मेरा हाथ था, शरारतें करवाना, ये मान लो आमी तोड़ के लेके आना, जामुन तोड़ के लेके आना, बचपन में मान लो इस टाइप की एक्टिविटी करना, तो बड़े होके वो शरारतें बड़ी चीजों के अंदर कन्वर्ट होगी। तो उनके माँ बाप सोचते थे भाई इसके जैसा तो शरीफ लड़का है ही नहीं। और सेम थिंकिंग मेरे माँ बाप की, मेरी फैमिली की भी थी। तो अपने आप के अंदर झांको, भाई तू क्या उस लेवल का करने लग रहा है जो तेरे सीनियर करने लग रहे हैं। आप 1 लाख की उम्मीद तो कर लेते हो, लेकिन काम आप 1,000 वाले भी नहीं करते। अपने अंदर चेंज, सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट, अपने अंदर चेंज। और बिजनेस के साथ जुड़े हो तो बिजनेस की ही बातें आपने करनी पड़ेगी, बिजनेस का ही अपडेट आपने रखना पड़ेगा, ना कि ये माहौल में क्या चलने लग रहा है, पड़ोस में क्या चलने लग रहा है, दोस्तों में क्या हो गया, किसकी लड़की भाग गई, किसके घर में चोरी होगी। अगर उन बातों को नोट रखोगे तो उन्हीं की अपडेट आपके पास रहेगी। बिजनेस की अपडेट रखो, बिजनेस में क्या चल रहा है, सुपरवाइजर कैसे करना, ऊपर की पोस्टें कैसे अचीव करनी है, हर एक चीज को आप अंडरस्टैंड करो। जो आपका सीनियर बोल रहा है, अगर आपका सीनियर है 20,000 कमाता है, तो उसको बोलो सर मेरे को ये मत बताओ मेरे को ये लेवल कैसे करना, मेरे को 20,000 तक कैसे पहुंचना है। आपके सीनियर आपको बिना पूछे ही वो बात बता देंगे। आप पूछने वाले तो बनो उनसे। लेवल 2cc लेवल डन कर लेते सर, कोई बड़ी बात नहीं है 2cc या बिजनेस स्टार्ट करना। कोई भी किसी भी लेवल से स्टार्ट करता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पैसे देते सर घर वाले, और उनको उस कमाई की वैल्यू नहीं पता, भाई ये पैसे आए कहाँ से और ये कमाए कैसे गए हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रेश होते हैं, यार देख मम्मी पापा का फेस देख लेते हैं, यार देख बेचारी कैसे करके पैसे दे रही है। लेकिन 15-20 दिन के बाद उनकी वैल्यू चली जाती है, भाई 15 लग गए, 20 लग गए, 50 लग गए, 2 लाख लग गए। या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं फॉरएवर की बात नहीं करता, फील्ड में भी कोई आप स्टार्ट करोगे बिजनेस, तो वहां पे भी आप एक बार ही मोटिवेट रहोगे, आपको चार्जअप की जरूरत पड़ेगी, आपको सीनियर के टच में रहना पड़ेगा। जो बंदा आपको बिजनेस में लेके आया है उससे आपने सीखते रहना पड़ेगा, और एक चीज को इंस्पिरेशन आपने मानना ही मानना पड़ेगा, और उसको अपना पैशन बनाना पड़ेगा कि तेरे को बुलेट के लिए काम करना है, तेरे को गाड़ी के लिए काम करना है, तेरे को वाइफ के लिए काम करना है, तेरे को सिस्टर के लिए काम करना है। जब तक आपका वो टारगेट नहीं होगा तो आप भूल जाना भी ये चीज मेरे साथ लाइफ में हो जाएगी। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपका गोल आपने दीवार पे लगाना पड़ेगा, और अपने आप को उस चीज के लिए झोंकना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा उस चीज के अंदर, जब तक आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो जाते तब तक। बिल्कुल
बाकी ये थे अपने राहुल जी, और बड़े जबरदस्त मैनेजर ईगल क्लब 23 के। और काफी अच्छा भी लगा होगा आप सभी को सुन के। तो एक दिन के लिए ये लाइव हम सेव करेंगे, जिनको रिकॉर्डिंग करनी है सेव करना कर लेना आप सभी। और आप सभी को भी बोलूंगा, देखो इस मंथ के 6 दिन निकल चुके हैं और अपने पास 24 दिन है। अपनी जी जान लगा दो, जिनके लेवल पेंडिंग है लेवल करो, जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं करवाई ज्वाइनिंग करवाओ, ग्रुप के अंदर ऐड होके दिखाओ। एंड बाकी मिलते हैं, मैं तो यही बोलूंगा, आओ साथ में मिलके धमाल मचाएंगे, वरना इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान है, कामयाब लोगों को कामयाब होता हुआ देखेंगे और एक साथ में कामयाब बनेंगे। क्योंकि हर पर्सन हवाई जहाज में नहीं बैठता, कुछ बाय बाय करने वाले भी होते हैं, और कहीं ना कहीं बैठने वाले कम होंगे और बाय बाय करने वाले ज्यादा होंगे। बस हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। राहुल जी ने ट्रस्ट किया, आज आईफोन बुलेट मतलब सब कुछ है, एक ही स्टेज में एक लग्जरी ऑफिस किया। तो सेम फ्यूचर आपका है, और हम लोग आपको गाइड करेंगे सिखाएंगे। बस आप मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। बस आपकी एज 18+ हो, इस चीज का ध्यान रखना। 18 से नीचे ज्वाइनिंग नहीं होगी और ना आप काम कर सकते। 18 साल से ऊपर आपकी एज हो। बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, टेंशन नहीं लेनी, मिलके धमाल मचाते हैं। ओके राहुल जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, मिलते हैं बाकी आपका वेरी सुन। और इस मंथ नो लिमिट।